हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रजत गुप्ता और आज मैं आपको दो ऐसे बिजनेस मॉडल्स के बारे में बताऊंगा जिसको अगर आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करेंगे तो आप बहुत बड़े लेवल पर अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ये दो मेथड है, फ्रेंचाइजिंग एंड लाइसेंसिंग। तो चलिए पहले फ्रेंचाइजिंग की बात करते हैं। सपोज कीजिए मैं एक नया स्टार्टअप ओपन करना चाहता हूं, पर मेरे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल, ज्यादा बड़ी कैपिटल मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है बिजनेस के अंदर। साथ ही साथ अगर मैं अपना स्टार्टअप ओपन करता हूं तो मेरे पास वहां पर काफी सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि मैं फाइनेंसिंग कहां से करूंगा अगर मुझे ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मेरे कस्टमर्स क्या होंगे, मेरी टीम क्या होगी, मैं एम्प्लॉयज कौन से सर्च आउट करूं, मेरा कंपटीशन किसके साथ है, या जिसके साथ मेरा कंपटीशन है वो ऑलरेडी बड़े बड़े मार्केट लीडर्स हैं, उसके साथ मेरा कंपटीशन करूंगा तो वो ऑलरेडी अपनी मार्केट में रीच बनाकर बैठे हुए हैं। क्या जो मैं बिजनेस करूंगा वो प्रॉफिटेबल होगा, क्या मेरे बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी है, वगैरह वगैरह काफी सारे चैलेंजेस मुझे देखने को मिलते हैं। अब मैं सोचता हूं कि इतनी सीरियसली क्यों लूं। क्या कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं कर सकता जो ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस हो, जिसकी अच्छी खासी ब्रांड वैल्यू हो, जो अच्छा खासा मार्केट में प्रॉफिट अर्न कर रहा हो, जिसका अच्छा खासा कस्टमर बेस हो। मैं उस बिजनेस को ज्वाइन कर लूं तो मुझे जो मेरे पास कैपिटल है, लिमिटेड कैपिटल, उसमें मेरा काम भी चल जाएगा और मैं फर्स्ट डे से उसमें प्रॉफिट भी अर्न कर पाऊंगा। अब मैं जाता हूं, फॉर एग्जाम्पल डोमिनोज के पास जाता हूं। मैं डोमिनोज वाले को कहता हूं कि भाई मुझे अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर लो। मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो आप मुझे अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर लो। आपका बिजनेस तो चला चलाया है, अच्छी खासी मार्केट वैल्यू है आपके बिजनेस की। अगर आप मुझे अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर लो तो आप तो ऑलरेडी प्रॉफिट कमा रहे हो, आपकी मार्केट वैल्यू इतनी बड़ी है, तो मैं भी फर्स्ट डे से इसमें प्रॉफिट कमाने लग जाऊंगा। अब डोमिनोज वाला ये कहता है कि ठीक है भाई, मैं आपको अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करता हूं, तो आप एक काम करो, आप मेरे फ्रेंचाइजी पार्टनर बन जाओ। अब ये कैसे आता है भाई, फ्रेंचाइजी पार्टनर मतलब आप आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल, आप उससे क्या करो, एक दुकान खरीद लो। अगर आपके पास दुकान ऑलरेडी है तो आप उसी को यूज कर लो, या आप कोई रेंट पे दुकान लेना चाहते हो तो आप रेंट पे दुकान ले लो। और उस दुकान को आप रिफर्बिश कर लो हमारे डोमिनोज के आउटलेट की जैसे। मतलब हमारे डोमिनोज के आउटलेट जैसे दिखते हैं, आप अपनी उस दुकान को उस तरीके से रिनोवेट करा लो। और कुछ टूल्स एंड इक्विपमेंट चाहिए पिज्जा विजा को बनाने के लिए, तो आप वो परचेज कर लो, जैसे ओवन वगैरह या हीटिंग सिस्टम वगैरह, वो आप सब परचेज कर लो। इतनी कैपिटल में आपके सब परचेज हो जाएंगे। अब मैंने परचेज कर लिए, सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट परचेज कर लिए। अब डोमिनोज वाला क्या कर रहा है, मैंने उसके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया जिसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट। मैं उसका फ्रेंचाइजी पार्टनर बन गया। अब मैं डोमिनोज का आउटलेट खोल लूंगा। तो डोमिनोज वाला क्या कहता है कि भैया देखो, अगर आप मेरा आउटलेट खोलोगे, आप मेरे बिजनेस पार्टनर बनोगे, तो आपको मुझे एक ना इनिशियल अमाउंट देना पड़ेगा मेरी ब्रांड वैल्यू के लिए। जो मेरी ब्रांड वैल्यू ऑलरेडी क्रिएटेड है, आप उसका बेनिफिट उठाओगे ना, आपको पहले दिन से प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपका कस्टमर बेस ऑलरेडी बना हुआ है। तो आप उसके लिए मुझे एक इनिशियल अमाउंट दे दो, 2 करोड़ 2.5 करोड़ या जो भी अमाउंट वो मांगेगा, वो मुझे आप मेरी ब्रांड वैल्यू का अमाउंट दे दो। क्योंकि आप अगर अपना बिजनेस खुद स्टार्टअप करते तो आपको उसको सेटअप करने के लिए, आपको उसको ग्रो करने के लिए काफी टाइम लगता, 3 साल लगते, 4 साल लगते। तो आपका जाके एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट होती, आपका कस्टमर बेस बनता, तब आप जाके अच्छे लेवल पे प्रॉफिट कमा सकते थे। पर यहां पर आपको पहले ही दिन से प्रॉफिट कमाने की अपॉर्चुनिटी मिली, तो आप उसके लिए मुझे इनिशियल अमाउंट दे दो। ठीक है भाई, मैंने उसको इनिशियल अमाउंट भी दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके गली मोहल्ले में डोमिनोज का आउटलेट है या मैकडी का स्टोर है, वो मैकडी वाले का नहीं है या डोमिनोज वाले का नहीं है, वो किसी बंदे ने फ्रेंचाइजी ओनरशिप ले रखी है डोमिनोज की, और उसकी खुद की दुकान है वो, जिसको उसने रिफर्बिश कराया हुआ है डोमिनोज के आउटलेट की जैसे, ताकि वो डोमिनोज का बिजनेस चला सके। दुकान उसकी है, फ्रेंचाइजी पार्टनर की, फ्रेंचाइजी ओनर की दुकान है, पर उसको चला कौन रहा है, डोमिनोज वाला या मैकडी वाला। अब यहां पर आप कहेंगे कि भाई मेरे को जिस भी शोरूम पे जाता हूं, जिस भी आउटलेट पे जाता हूं, मुझे डोमिनो और मैकडी के ना टेस्ट में कोई फर्क नहीं मिलता, मुझे दोनों के टेस्ट सेम लगता है। ये कैसे है भाई, ये मैं आपको बताता हूं। जब आप फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट करोगे ना उसके साथ, डोमिनोज वाले के साथ, मैकडी वाले के साथ, तो उसके अंदर ना कुछ स्टैंडर्ड फिक्स होते हैं कि भाई आपको इतने डिग्री सेल्सियस पे ही गर्म करना है। आपको, अगर आप डफ आटा लोगे जो पिज्जा की बेस बनाने के लिए, आप इतना ही आटा इस्तेमाल करोगे, रेगुलर साइज के लिए इतना, मीडियम साइज के लिए इतना, और लार्ज साइज के लिए इतना। और आपको पिज्जा जो है वो ओवन में इतनी देर रखना है, उसके भी स्टैंडर्ड फिक्स है, इतने टाइम फिक्स है, आपको इतनी डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना है, आपको इतनी देर ओवन में रखना है, ये सब फिक्स है। ये जितने भी फ्रेंचाइजी ओनर हैं, जितने भी पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में जितने भी फ्रेंचाइजी पार्टनर, सबके लिए फिक्स है। तभी तो आप देखोगे स्टैंडर्ड सेम है, क्वालिटी मेंटेन रहती है। आप किसी भी आउटलेट पे चले जाओ, चाहे आप चेन्नई के आउटलेट पे चले जाओ, चाहे आप दिल्ली के आउटलेट पे चले जाओ, आपको क्वालिटी वहां पर सेम मिलेगी, क्योंकि स्टैंडर्ड फिक्स है ना भाई।
हर फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट के साथ स्टैंडर्ड फिक्स है, तो आपको क्वालिटी वो सेम मिलेगी। और आप उसमें ये भी फिक्स होता है कि आपको रॉ मटेरियल ये यूज करना है, आपको ये वाला ही कॉर्न यूज करना है उसको बनाने के लिए, ये वाली ऑनियन यहाँ से उठानी है, मार्केट होगी आपकी ऑनियन परचेज करने के लिए। तो सब एक एक चीज फिक्स होती है उसके अंदर, जिसकी वजह से क्वालिटी आपको सेम देखने को मिलती है। अब मैंने ना उसका बिजनेस चलाना शुरू कर दिया, पहले दिन से मैंने अपना आउटलेट खोल लिया। अब मुझे भाई पहले दिन से प्रॉफिट कमाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मेरा तो कस्टमर बेस ऑलरेडी बना हुआ है ना उसकी ब्रांड वैल्यू की वजह से, तो मेरे पास तो कस्टमर आने लगे। कस्टमर को थोड़ा ना पता है कि ये मेरी दुकान है, कस्टमर को ये लग रहा है कि डोमिनोज की दुकान है, डोमिनोज ने अपना एक नया स्टोर ओपन करा है, आपने नई दुकान ओपन करी है, उसको तो ये लग रहा है कि डोमिनोज ही इसका ओनर है, तो उसको ये थोड़ा ना पता है कि मेरी दुकान है। अब यहां पर एक चीज है, अगर मैं 4-5 साल बाद सपोज करो कि मैं इसको छोड़ना चाहता हूं, मैं कहता हूं डोमिनोज को भी मैं नहीं करना चाहता आपके साथ बिजनेस, मैं अपना खुद का बिजनेस ऑपरेट करूंगा, तो मुझे तो कोई जानता ही नहीं, मेरी ब्रांड मार्केट थोड़ा ना है। ब्रांड वैल्यू किसकी क्रिएट हुई? जब मैंने डोमिनोज के साथ फ्रेंचाइजी की, तो ब्रांड वैल्यू किसकी क्रिएट कर रहा हूं मैं? डोमिनोज वाले की, मैकडी वाले की ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं। मेरी तो कोई ब्रांड वैल्यू है ही नहीं। अगर मैं जाकर 5 साल बाद छोड़ देता हूं इसकी फ्रेंचाइजी से और मैं जाकर अपना एक नया बिजनेस स्टार्टअप करने की सोचता हूं, तो भाई मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, मुझे कौन जानता है? मेरे को, मैं जाके कहूं किसी को कि भाई मैं डोमिनोज का ना आउटलेट चलाता था, स्टोर चलाता था, वो कहेंगे है पागल है क्या तू? तो ऐसा होगा मेरे साथ, तो मेरी कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर जो ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो रही है, मैकडी की, डोमिनोज वाले की ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो रही है। आपको इसमें एक और बेनिफिट देखने को मिलेगा कि जो आप उसके साथ फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट करोगे, उसमें एक टेरिटोरियल लिमिटेशन होगी कि आप 200 मीटर 400 मीटर जो भी उसमें स्पेसिफाइड होगा, उस एरिया के अंदर दूसरा किसी का आउटलेट नहीं ओपन कर सकते। मतलब अगर आपने डोमिनोज का आउटलेट ओपन कर लिया, तो आप मैकडी वाले का आउटलेट ओपन नहीं कर सकते। यहां पर आपको एक बेनिफिट देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप उसका कॉम्पिटिटर खड़ा नहीं करोगे उसी सेम एरिया में, तो आपका जो कस्टमर बेस डोमिनोज का बना, वो जो कस्टमर है वो आपकी तरफ ही अट्रैक्ट होंगे। बेसिकली वो किसी और आउटलेट उनको दिखेगा नहीं, चॉइस ही एक है, डोमिनोज वाले की। पिज्जा हट वाले का तो स्टोर है ही नहीं आसपास, तो इसलिए वो मेरी ब्रांड वैल्यू क्रिएट होगी वहां पर। अब डोमिनोज वाला क्या कहता है कि आप मुझे एक इनिशियल अमाउंट तो दे दो फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट के साथ, प्लस जितनी भी आप सेल करोगे पूरे साल में, उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज मुझे एज ए रॉयल्टी भी दे देना। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप, मान लो मैंने आपसे इनिशियल अमाउंट ले लिया 2-2.5 करोड़, ऐसा तो नहीं है कि आप इतने ही पैसे कमाओगे, क्योंकि एग्रीमेंट तो कई सालों का होगा ना भाई, 5 साल 10 साल 20 साल, तो इतने सालों में तो आप काफी ज्यादा कमा चुके होगे, तो मुझे आप रेगुलर कुछ ना कुछ रॉयल्टी भी देते रहना एज ए परसेंटेज। ये तो ही भाई फ्रेंचाइजीशिप। अब मैं बात करता हूँ लाइसेंसिंग के बारे में। आखिर लाइसेंसिंग क्या है भाई? मैंने ना एक R&D सेंटर ओपन कर रखा है, जिसमें मेरे पास ना 4-5 इंजीनियर हैं, और हम सब मिलकर ना किसी चीज के ऊपर रिसर्च करते रहते हैं। हमारे पास और कोई काम नहीं है, हमने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, अपना टाइम लगा दिया, एफर्ट लगा दिया अपने R&D सेंटर में, कि हम किसी ना किसी चीज की ना रिसर्च कर रहे हैं बैठ के, पूरे दिन दिन रात लग के हम किसी ना किसी की रिसर्च करे जा रहे हैं। ये सब करते करते ना हमने एक फॉर्मूला डिजाइन कर लिया भाई, कि क्रूड ऑयल से ना डीजल को ऐसे बनाया जाता है। अब ये प्रोसेस हो गया, ऐसा आज तक किसी ने इजाद ही नहीं करा फॉर्मूला, ये सिर्फ मैंने इजाद करा है फॉर्मूला, पहली बार। नई इन्वेंशन है ये, तो मैं इसको क्या कराता हूँ, इसका मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ले लेता हूँ। अब ये क्या स्यापा है साला, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मतलब मैं इसका ना पेटेंट रजिस्टर करा लेता हूँ। जब ये रजिस्टर हो जाएगा ना, तो मैं इसको मैं ही यूज कर सकता हूँ, और कोई इसको यूज नहीं कर सकता। अगर कोई इसको यूज करता है ना, तो उसको पहले मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी, और मैं उससे कुछ रॉयल्टी भी मांग सकता हूँ एज ए परसेंटेज ऑफ सेल, या कोई लमसम अमाउंट पूरे साल का, मैं उससे कुछ रॉयल्टी मांग सकता हूँ अगर वो उसको यूज करना चाहता है, तो मेरे पेटेंट को। ठीक है, अब मैंने बता दिया कि क्रूड ऑयल से ना डीजल को ऐसे बनाया जाता है, ये प्रोसेस। अब मेरे पास भारत पेट्रोलियम वाले आ गए कि भाई तुमने ये पेटेंट करवाया है, कि तुम्हें पता है, तुमने एक प्रोसेस डिजाइन करा है कि क्रूड ऑयल से ऐसे डीजल को निकाला जाता है, तो क्यों ना तुम ना मुझे दे दो, ये लाइसेंस कर दो, ये जब पेटेंट है ना अपना प्रोसेस, ये मुझे लाइसेंस कर दो, इसके बदले मैं तुम्हें ना, मेरी जितनी भी सेल होगी उसका कुछ परसेंटेज मैं तुम्हें ना एज ए रॉयल्टी दे दूंगा। मैंने कहा कि ठीक है भाई, मुझे तो घर बैठे पैसे मिल रहे हैं, जो मैंने इन्वेंशन करी है उसका मुझे तो कुछ फायदा ही हो रहा है। मैं तो अपना कुछ पेट्रोल वेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स बनाता नहीं हूँ, ना मैं कोई और प्रोडक्ट्स बनाता, तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं अपना दूसरी इन्वेंशन पे काम करूंगा, साथ ही साथ मुझे पैसा भी आ रहा है। तो ये है भाई लाइसेंसिंग, कि मैंने अपना ना राइट किसी और को दे दिया, तो वो अब वो उससे प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, पेट्रोलियम निकाले जा रहा है, भारत पेट्रोलियम वाला है, इंडियन ऑयल वाला, मुझे वो उसका भी बिजनेस ग्रो रहा है, मेरे को भी घर बैठे पैसे मिल रहे हैं। तो विन विन सिचुएशन है दोनों केस में। फ्रेंचाइजिंग में भी ऐसा था कि विन विन सिचुएशन थी, उस जो फ्रेंचाइजी ली है जिसने, उसका भी पहले दिन से प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दिया उसने, और जो डोमिनोज वाला है उसको तो ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो ही रही है, उसका तो पहले ही ब्रांड वैल्यू बनी हुई है,
तो ये है भाई फ्रेंचाइजिंग और लाइसेंसिंग। अब लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग ना एक कुछ डिफरेंस है, वो देखते हैं। फ्रेंचाइजिंग में देखा था कि टेरिटोरियल लिमिटेशन होती है, पर लाइसेंसिंग में ऐसा नहीं होता, क्योंकि लाइसेंसिंग में क्या है कि मैंने तो लाइसेंस करा है, अब वो कहीं भी जाके बनाए, वो चाहे अपने 10 गज के एरिया में 2 स्टोर खोल ले, अपने 3 स्टोर खोल ले, मुझे क्या लेना है? मुझे तो जितने भी स्टोर खोलेगा उससे मुझे तो रॉयल्टी मिलेगी ना। एक और डिफरेंस है दोनों में। फ्रेंचाइजिंग में हमने देखा था कि वो जो ब्रांड वैल्यू हम डोमिनोज वाला है या मैकडी वाला है, उसके जो भी प्रोडक्ट मेन्यू है ना वही क्रिएट करेगा। मान लीजिए जैसे डोमिनोज की अगर मैं बात करूँ तो फार्म हाउस पिज्जा है, चीज एंड कॉर्न पिज्जा है, ओनियन पिज्जा है, तो ये वाले कुछ ना ब्रांड्स निकाले उसने, वही फ्रेंचाइजी ओनर जिसने फ्रेंचाइजी ली है वो यही वाले प्रोडक्ट्स बना सकता है, और कोई प्रोडक्ट्स नहीं बना सकता। लेकिन लाइसेंसिंग में क्या है, भारत पेट्रोलियम वाला जिसने क्रूड ऑयल का प्रोसेस लाइसेंस करा है, अब वो उसको प्रोसेस को लेके चाहे कोई सा प्रोडक्ट बनाए, उसकी मर्जी है। उसको क्रूड ऑयल को डीजल में निकाल के वो चाहे कोई सा प्रोडक्ट बनाए, चाहे कोई सा तेल बनाए, उसको आगे रिफाइन करके, तो ये उसके ऊपर। यहाँ पर प्रोडक्ट की कोई लिमिटेशन नहीं है लाइसेंसिंग के अंदर। ये दो मेजर डिफरेंस इन दोनों के अंदर। अब लाइसेंसिंग मैंने एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको, उबर। जैसे गूगल मैप्स है, आप कहीं भी जा सकते हैं गूगल मैप को यूटिलाइज करके। तो उबर ने क्या करा, गूगल मैप से ना लाइसेंस कर दिया मैप सिस्टम। अब वो क्या कर रहा है, उसका यूटिलाइज करके सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कार हायरिंग की सर्विसेज लोगों को। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है लाइसेंसिंग का। अब मैं आपको ना बताता हूँ फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है कि आपको ना रेगुलर कस्टमर के बिहेवियर पे ना नजर रखनी पड़ती है। रेगुलर, क्योंकि टाइम के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं। कोई भी बिजनेस ले लो, फ्रेंचाइजिंग की क्या, कोई भी बिजनेस हो, आपको कस्टमर के बिहेवियर पर नजर रखनी पड़ेगी। कस्टमर किस चीज की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस किस तरह से चेंज हो रहे हैं। अगर आप उसके साथ नहीं जाओगे तो आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। डंकिन डोनट्स के साथ क्या हुआ था, यही हुआ था। जब वो इंडिया में आए तो उन्होंने अमेरिकन मॉडल यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया। अमेरिका में क्या होता था कि जो लोग ब्रेकफास्ट करते थे वो डफनट्स को कंज्यूम करते थे ब्रेकफास्ट में, पर इंडिया में वो मॉडल नहीं चल पाया, क्योंकि भारत में तो भाई लोगों को चाहिए ना कि हैवी फूड चाहिए, फास्ट फूड चाहिए, तो वो चल नहीं पाया। हालांकि बाद में उसने काफी सारे प्रोसेसेस किए, जैसे डोमिनोज एंड मैकडी वालों की तरह उन्होंने कुछ और वैरायटी अपने प्रोडक्ट में लेकर आए, पिज्जा विज्जा बर्गर वर्गर। पर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने पहली बार छाप छोड़ दी कस्टमर्स के माइंड पे, तभी आप ग्रो कर पाओगे, अन्यथा आप ग्रो नहीं कर पाओगे उस लेवल पे। तो यही है भाई, जो पहले कस्टमर के बिहेवियर को समझ गया वो ऊपर सीढ़ी चढ़ गया। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। यहाँ पर मैंने आपको 2 बिजनेस मॉडल्स के बारे में बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आगे भी काफी सारे बिजनेस मॉडल्स आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।